पंजाबी सादिया हाय सादिया Hello, say hello. Say hello. आई होप आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने रशियन एम्बेसी को विज़िट करा था ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में। मैं अभी उसी जगह पर हूँ, बस स्टैंड के आसपास मैं घूम रहा हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। तो जी व्लॉग की शुरुआत होती है ठीक उसी जगह से जहाँ से मैंने अपने पिछले व्लॉग को एंड करा था। टू बी कंटिन्यूड। मैं यहाँ पर तो पहुँच गया, मतलब आपको तो पता ही है रशियन एम्बेसी में गया था मैं और वहाँ पर काम नहीं बन पाया और वो कह रहे थे कि कल आना, वो तो आपको पता ही है। तो अभी फिर अभी टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। पहले मैं सोचा था किसी पार्क वार्क में चले जाऊँ, वहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन जब मैं ताशकंद में जब पहली बार आया था और जब मेरी जिनसे बात हुई थी, जिनके यहाँ मैं रुका था 2 दिन के लिए शायद, तो मैंने उनसे दोबारा भी पूछा कि क्या मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ 1 या 2 दिन के लिए। तो कह रहे हैं हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पर जा रहा हूँ और वहीं पर रेस्ट वगैरह होगा अपना, देखते हैं यार। क्या बताऊँ, क्या कड़ाकेदार धूप पड़ रही है एकदम, बहुत ही कड़ाकेदार। इधर खड़ा हूँ बस स्टैंड के पीछे, इतनी तेज़ धूप हो रही है और अभी इंतज़ार कर रहा हूँ बस नंबर 80 का, जैसी आती है चढ़ते हैं उसमें। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. आपको तो पता ही है 12:15 बजे निकला था वहाँ से बुखारा से और सुबह 8 बजे पहुँचा था, सोचो। और पूरी नींद में ही हूँ तब से, जहाँ भी मौका लगता है हल्की फुल्की आँख लग जाती है। तो अभी यहाँ बस में बिल्कुल सो गया मैं और देख रहा हूँ अरे कोई है ही नहीं सवारी। और आखिरी ये अच्छी बात है कि आखिरी स्टॉप पे जहाँ बस को एंड होना था वहीं मुझे उतरना था, नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। तो अभी जाना है, एक और बस पकड़नी है, 1-1.25 घंटा। काफ़ी सामान यहाँ रोड पर बिकता हुआ दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं जी साफ़ सुथरा कितना ज़्यादा है। सेंट्रल एशिया की फ्रूट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सामने परफ्यूम्स बिक रहे हैं 10,000 सोम के, मतलब 60 रुपये का कोई भी उठा लो। और ये जी हैं जूते 90,000 सोम के बिक रहे हैं, 650 का कोई भी उठा लो। बुयुक इपाक योली काफ़ी ज़्यादा बिजी मेट्रो स्टेशन है क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, जैसे भाई दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, वैसे मुझे यहाँ का ये लगता है। अब मुझे यहाँ से लेनी है अगली बस अपने होस्ट के घर के लिए और सामने जी बस तैयार है। चलो जी चलते हैं बस के अंदर। उज़्बेकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं और इंडियन से तो भाई इनका अलग ही प्यार रहता है। अब सामने एक लेडी बैठी हुई है, उन्होंने मेरे हाथ से मेरी पॉलीथिन ले ली मेरे कंफर्ट के लिए, कह रही कि मुझे पकड़ा दो। मैं तो मना कर रहा था लेकिन फिर भी। बातों में एक लड़की मेरे पास आके बैठी हुई थी, तो जिसने मेरी पन्नी पकड़ी थी, तो साथ वाले भाई इधर उधर के लोग सारे कनेक्शन बना रहे थे, कह रहे कि हाँ शादी कर लो, ये कर लो। भाई बहुत जल्दी पकड़ते हैं अभी इंडियन को तो शादी के लिए। पहुंच गए घर पर। Hello, what's her name? Hello. What's her name? Sadia. Sadia. Hi Sadia. Hello, say hello. Say hello. होस्ट साहब को आज टाइम मिला है मुझे अपना टाउन घुमाने का, तो मुझे ले आए हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ पर इनका घर तैयार हो रहा है। It's quite big. अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बड़ा ये घर बना रहे हैं और इनका एम है हॉस्टल भी बनाने का और काउच सर्फिंग भी रखने का। तो काउच सर्फिंग के लिए भी जगह अपनी बना रहे हैं। मैंने कज़ाकस्तान में भी काफ़ी लोगों के दांत देखे, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पीतल लगाते नहीं, वो पीतल नहीं, वो असली सोना लगाते हैं। यहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा सोने के दांत लगवाते हैं। होस्ट बताएंगे कि ऐसा क्यों है।
No, it's we in our country is that cheap that the gold. So that's The ceramic, they compare the prices. The ceramic is more expensive. That's why the many people make it the golden. gold in their Yes, teeth. yes, yes, yes. भाई ये तो बात आपको पता लग गई कि सोने के दांत काफ़ी सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू सिरेमिक के दांत से, जो कि हम इंडिया में लगवाते हैं नॉर्मली सिरेमिक के दांत ही लगते हैं। तो ये भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान इतना ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है कि वर्ल्ड में दूसरे या तीसरे स्थान पर है। अब ऐसा भाई साहब कह रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ गूगल के अकॉर्डिंग देखा तो किसी में 7 रैंक है, कोई 3rd रैंक बताता है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। बट ये एज अ सिटीज़न अगर 2nd या 3rd बता रहे हैं उज़्बेकिस्तान, दूसरे नंबर पर गोल्ड सेल करता है, तो भाई सही में बहुत ही क्रेजी नंबर है ये। And other ones is cropping is the metallic things. And also So for how much you got this land for? it was the 10,000 for the 10 by 10. It's तो 10 स्क्वायर फिट के $10,000 यानी समथिंग 8 लाख रुपए कह रहे हैं। तो ठीक रेट है वैसे, आप भी यहाँ पे खरीद सकते हो भाई, उज़्बेकिस्तान में इन्वेस्ट करो। 3 floor, the basement, the first floor and second floor. And as I'm said that the basement for the couch surfing. Yes, I hope that. फ़िलहाल तो अभी हमारे होस्ट रहते हैं कहीं किराए पर, और मैं इनके पेरेंट्स के घर पर रह रहा हूँ। मतलब इनके पेरेंट्स के घर पे इन्होंने अपना काउच सर्फिंग का सिस्टम बना रखा है। तो अब जो ये कह रहे हैं कि ये बेसमेंट में काउच सर्फिंग के लिए यहाँ पर बनाएंगे, तो जी भाई आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो काउच सर्फिंग के थ्रू, और वही इनके सुंदर से घर में आपको रहने का मौका मिलेगा। 2 कमरे इन्होंने काउच सर्फिंग के लोगों के लिए बना रखे हैं। और ये बाहर अभी कह रहे हैं कि ये गर्मियों के टाइम इनकी किचन रहेगी, जहाँ पर ये तंदूर वंदूर अपना लगाएंगे। It was a little bit extremely. Yeah, this is the balcony ओके। for the sitting, drinking a tea. उज़्बेकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही ठंड पड़ती है। सामने भाई साहब दिखा रहे हैं अपना सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा पूरे घर में गर्मी की या हीट की सप्लाई होगी। अब भाई साहब की बात सुनो, कितनी यहाँ गर्मी पड़ती है, सर्दी। In summer we have a plus 50 degrees. Sometime in desert time it was 55. And summertime we have a minus 45. विंटर Winter. minus 45 Yeah. every Every year. every year. Yeah, that's in the worst coldest time is that February. Maybe I will try to come in February to see the अब अंधेरे में आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाऊं भाई। रूम तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखे हैं। जब सब कुछ बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, जब मैं एक बार उज़्बेकिस्तान फिर विज़िट करूँगा, फिर आपको इनका घर दिखाऊंगा अच्छे से। बाहर आते ही ये शानदार स्कूटी देखने का मौका मिलता है। इसकी प्राइसिंग है जी $700 और है जी ये चाइना से। सबसे ख़ास बात मुझे इसकी ये लगी भाई, ऐसे मैंने कोई गाड़ी स्कूटी नहीं देखी जिसका अगर हम एक्सेलरेट पीछे करें तो पीछे की तरफ हो जाती है। तो ये भाई सब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आप देखो ध्यान से। अब हमारे होस्ट मुझसे कह रहे हैं कि चलो आपको उज़्बेकिस्तान की शादी दिखाते हैं। भाई यहाँ का माहौल देखो, रोड का ऐसा लग रहा है यहीं रोड पे किसी की शादी है, बारात निकलने वाली है। कितनी खूबसूरत है, सजा रखी है। तो जी हम जा रहे हैं बैंक्वेट हॉल में देखने की अगर किसी की शादी हो रही हो तो उस शादी को क्रैश करेंगे, या मतलब मुझे उज़्बेकिस्तान की शादी ये दिखाना चाहिए। कज़ाख्स्तान में तो मैंने भाई 2-3 शादियां विज़िट करी थी अपने होस्ट यूरी के थ्रू। यूरी खुद एक शादियों में डांस करते थे, तो इसलिए मौका मिल जाता था। तो आज हम ये थोड़ी दूर पर आए हैं इस बैंक्वेट में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा शादी ऐसा माहौल हमें दिख नहीं रहा है। चलो जी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। यहाँ भी किसी की शादी देखने का मौका नहीं मिला। पहुँच जाते हैं जी घर पर वापस। ऐसा 9 बजे का टाइम है, 9 बजे खुल जाती है, मतलब गेट खुल जाते हैं रशियन एम्बेसी के। और कल तो 5 बजे बंद का टाइम था, कल तो कुछ अटेंड ही नहीं करा मुझे। तो अभी 11 बज गए हैं आते आते। सोचा 9 बजे आ जाऊँगा सुबह, बट वही कपड़े वपड़े धोने थे यार। उठ तो गया था मैं सुबह जल्दी 6:30 बजे, बट भाई बहुत सारे काम होते हैं। कपड़े सबसे मेन धोना भी ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए
टाइम लग गया और मतलब अपने होस्ट के घर से यहाँ तक आने में भी 2 घंटे लगते हैं आराम से। मेरी शक्ल देख के आपको लग ही रहा है कि कुछ काम बना नहीं। तो जी पहले मैं गया अंदर एम्बेसी के अंदर। कल तो आर्मी से कोई बैठा हुआ था, मतलब जैसे ही एंटर करो एक तरीके से रिसेप्शन बना रखा है उधर ही, और आज कोई गार्ड शायद थे बैठे हुए, या मतलब कह सकते हो ऑफिशियल ड्रेस में नहीं थे। तो जी उन्होंने रोका, मतलब पहले तो मैं जब इंग्लिश बोल रहा था तो उन्होंने एक सिंपली मुझे एक वो दे दिया ना लेटर, उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था कि जो भी आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा था कि मैं डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, बट आपको तो पता ही है मैं ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर रखा है और 5 दिन का मुझे ट्रांजिट चाहिए था पूरा घूमने के लिए, अज़रबैजान से कज़ाकिस्तान जाने का, और रशिया जो भी घूमता 4-5 दिन के लिए वो घूम लेता। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं ऐसे बाहर आ गया। और हाँ, उन्होंने बोला, उन्होंने फॉर्म पकड़ाया और बोला कि कल आना फिर से। कल मुझे बोला था कि आ जाना, और आज आया हूँ तो बोला कल आना। फिर मैं बाहर आ गया। फिर बाद में बाहर एक रशियन लड़की थी खड़ी थी, उसको इंग्लिश आती थी, ये अच्छी बात है। फिर उससे इंग्लिश में थोड़ी मैंने बात करी और फिर उसने मेरी हेल्प करी और हम दोबारा से अंदर गए उन जो भाई साहब के पास, जो कि अंदर घुसते ही राइट में बैठे रहते हैं। तो उनसे बात करी तो फिर उन्होंने समझाया, मैंने अपनी स्टोरी पूरी बताई कि मैं ट्रांजिट वीज़ा चाहिए ये वो। तो फिर उन्होंने बताया कि हम सिर्फ ट्यूसडे और फ्राइडे को ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं इसकी, मतलब वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो भाई यहाँ से तो हो गया काम पूरा। अब मुझे लगता है कि शायद यहाँ से मुझे एप्लीकेशन अपनी क्लोज़ करवा देनी चाहिए और फिर अज़रबैजान में फिर अप्लाई कर देना चाहिए। देखते हैं यार क्या होता है। अब होस्ट यहाँ पर आए हैं किसी से मिलने के लिए, मैं भी ताशकंद सिटी में ही हूँ, और इन्हें मैंने बताया कि मेरा रशियन वीज़ा नहीं लग पाया। तो इन्होंने एम्बेसी में कॉल करा और जानकारी लेने के लिए कि क्या दिक्कत है। अगर आप ताशकंद उज़्बेकिस्तान में आए हैं तो चोरसू बाज़ार ज़रूर आइए। एक मैंने वीडियो अलग से बना रखी है चोरसू बाज़ार की। इस एरिया में मैंने विज़िट नहीं करा था, तो आप ये भी थोड़ी सी झलक यहाँ की देख लीजिए। Assalamualaikum. Yaxshimisiz ota? Charchayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshimi? पंजाबी। Taksigalji, ankelji, And with the horse meat. Which one? Which one? With this one. With the horse meat. ओके। होस्ट के फ्रेंड कल ही चाइना से आए हैं और उज़्बेकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज खुलेआम बाहर कहीं भी चलता है। इस समय कन्वर्जन चल रहा है चाइनीज़ युआन का उज़्बेकी सोम में। Able to stay more than 10 years. It's eatable. 10 साल की वैलिडिटी होती है भाई इन नमकीन चीज़ बॉल की, और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अभी तक मैंने 1 या 2 टाइप के खाए हैं, बट यहाँ पर थोड़े हल्के नमकीन, ज़्यादा नमकीन, मीठे तो नहीं होते हैं, बाकी अलग अलग फ्लेवर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप चोरसू बाज़ार मेट्रो से भी आ सकते हैं। नियर बाई मेट्रो स्टेशन ही चोरसू मेट्रो स्टेशन है। चोरसू बाज़ार के पास में आपको हैंडीक्राफ्ट्स की बड़ा सा एरिया यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप किसी से पूछ के यहाँ पर आ सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ पर ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। The humans, any of the animals, but we still painted and we hide for the ornaments inside the ornaments of the graffitis of the. अब यहाँ पर छोटे बच्चों का काफ़ी सामान पालकी वगैरह दिखाई दे रही है, और हमारे होस्ट समझा रहे हैं जब लड़का होता है छोटा और जब वो पालनी में होता है तो ये यूज़ करते हैं जब उसे पेशाब आती है, और जब लड़की होती है तब ये यूज़ करते हैं। और इनके हाथ में आप ये जग सा देख रहे हो, इस जग को एक पालकी के नीचे लगा देते हैं, और ये पालकी आप देख रहे हैं लकड़ी की एज एन एग्जाम्पल। तो भाईजान ये दिखाएंगे इसे अंदर से खोल के, ये देखो गड्ढा सा बना हुआ है, इसमें जग लगा देते हैं और वो गैजेट लगा देते हैं। अब जो हमारे इनके दोस्त हैं होस्ट के, वो पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे को पॉटी आए तो क्या करेगा। What about if he wants to poop? Poop? Also the
the cooking is that also they have some not the Stuck on the it's your leg. I will show you. This one. Oh, this one for It's just going to put their ass direct. It's you can be put in here directly go there. Tie it. Directly go there. Directly go there. so all the time you tie the baby. I'm also tired, but my wife is a doctor. She said they need a more releasable. They must be more free. Yeah, so of course. She didn't. Yes. You can't fasten it. अब हम आ गए हैं ओल्ड सिटी ऑफ ताशकंद और यहाँ के जो पुराने घर हैं वो हमें होस्ट से दिखाने के लिए आए हैं। और आप छत यहाँ पर देख सकते हैं, घरों पर है नहीं। और हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और गहराई से चीज़ों को जानते हैं। Yeah, it's just we'll put the bracing in here. We just divide it for the width and put the fillet. Bracing. Yeah. This This one probably old, traditional. Yeah. They have a court, like also in Xinjiang they have a court. हज़रती इमाम कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर मदरसा, मस्जिद और म्यूज़ियम भी है। मस्जिद तो हमने जस्ट विज़िट करी है। अब बढ़ते हैं अगले मॉन्यूमेंट्स की ओर। हिस्टोरिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग हज़रती इमाम को मास्टर बोला जाता था ताले और चाबी बनाने के लिए, और उनका नाम कफ़ौल पड़ा। उन्हें 72 लैंग्वेजेस आती थी और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट तौराह को अरबिक लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करा था। If you want to be imam and teach the children, you must be firstly educated in Muslim universities, Islam universities, and then they give you the permission and license. अब जी बढ़ते हैं म्यूज़ियम की ओर। लास्ट में म्यूज़ियम को भी देखकर कवर करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने रास्ते घर की ओर होस्ट के साथ। और जो होस्ट के दोस्त आए हुए थे वो भी चले जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, उनको वहीं एकोमोडेशन मिला हुआ है। अब घर जाने से पहले हम यहाँ पर आ गए हैं कुछ स्नैक्स खाने के लिए, और रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जी हम यहाँ पर आए हैं मटन और आलू की टिक्की खाने के लिए, साथ में चटनी भी देख रहे हैं। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये लग रही है। चलो जी ले लेते हैं यहाँ से। और 15 रुपए की एक टिक्की है, चाहे आप आलू की लो चाहे मटन की लो। Rice, the little bit fat. It all of them is the sheep. And this one's also we have a potato. It's grounding potato inside, but it's delicious. उज़्बेकिस्तान के ज़्यादा फूड को मैंने एक्सप्लोर नहीं करा। आज उज़्बेकिस्तान में मेरा आखिरी दिन है और मैंने स्नैक्स खाए, काफ़ी अच्छे ये मुझे लगे। आप उज़्बेकिस्तान आओ तो पुलाव तो आपको ज़रूर खाना है। मैंने सोचो इतने दिन मैं उज़्बेकिस्तान में रहा, मैंने पुलाव नहीं खाया, लेकिन पुलाव आप ज़रूर खाना। काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ पुलाव यहाँ पर मिलते हैं। तो जी आ गया टाइम इस व्लॉग को एंड करने का। अगर आप उज़्बेकिस्तान आए तो अपने आप को रजिस्टर करवाना भी ना भूलिए। कंट्री से सेफ़ एग्ज़िट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे होस्ट ने मेरी हेल्प करी और मुझे 1 दिन का रजिस्ट्रेशन अपने पोर्टल के थ्रू करवा के दिया। अब जी टाइम आ गया इस व्लॉग को एंड करने का। मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में। सी यू सून।